फेडरेशन 34% डीए साथ ही 7वें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग राज्य सरकार से कर रही है। छत्तीसगढ़ी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन धरना प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन द्वारा अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से लामबंद है। फेडरेशन 34% डीए साथ ही 7वें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग राज्य सरकार से कर रहे हैं। हड़ताल होने से विभागीय कार्य तो प्रभावित रहे, साथ ही जनता को भी इससे काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से फेडरेशन के नेता रायपुर में बड़े नेताओं से मिलकर फेडरेशन की मांगे उनके समक्ष रख रही है, लेकिन उन पर सहमति अभी भी पूरी तरह से नहीं बन पा रही है। यही कारण है कि फेडरेशन अब सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई में उतर चुकी है। वहीं राज्य सरकार ने कई बार फेडरेशन से धरना खत्म करने की अपील भी कर चुकी है, लेकिन फेडरेशन अपनी मांगों को लेकर अडिग है। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट। बहुत परेशानी हो रही है, तो क्या लगता है ये मजबूरी है या जरूरी है? देखिए, हमारी मांग बहुत पहले से हम लोगों ने सरकार को 7 और 8 चरणों में ही पहले से बता दिया था कि हम इस प्रकार से हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो कार्यवाही हम करेंगे, और इसी चरणबद्ध आंदोलन हो रहा है। ये कोई अकस्मात आंदोलन नहीं हुआ, और इसी के कारण है कि जब तक हम अपना मांग पूरा नहीं कराते थे तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आइटम दिया था। उसके बाद भी उन्होंने सुनवाई नहीं की। इसके लिए हमें अनिश्चितकालीन आंदोलन के हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 29 मई को ही हमने मुख्य सचिव को एक पत्राचार के माध्यम से बता दिया था कि इन चरणबद्ध के आंदोलन में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पर सरकार के पास पर्याप्त समय था हमारी मांगों को पूरा कराने के लिए। चूँकि ये हमको न्याय चाहिए वाली बात है, हमारा ये महंगाई भत्ता मांग नहीं, हमारा अधिकार है, और शासन भी प्रतिबद्ध है कि केंद्र सरकार जब जब महंगाई भत्ता बढ़ाएगी तब तक राज्य सरकार को भी देना है। लेकिन राज्य सरकार जो भी महंगाई भत्ता दे रही है वो तय तिथि से नहीं दे रही है। इसी कारण पूरे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है, प्रदेश के कर्मचारियों में। जहाँ तक सरकार की बातें हैं, 2 तारीख को उन्होंने अल्टीमेटम किया, लेकिन इस प्रकार के अल्टीमेटम शासन के द्वारा जारी होते रहते हैं आंदोलन के दौरान, और इसके लिए हमारे कोई कर्मचारी घबराने वाले नहीं है। हम अपने आंदोलन को एक अच्छे नियोजित तरीके से सरकार के साथ चरणबद्ध तरीके से हमने अपने मांगों को रखा है। इससे आप लोगों की हड़ताल से आम जनता भी बहुत प्रभावित हो रही है। क्या लगता है फेडरेशन अब आर पार की लड़ाई में उतर चुका है? फेडरेशन आर पार की लड़ाई में ही है। अनिश्चितकालीन हड़ताल उसी का एक द्योतक है, लेकिन ये जन समस्याओं का जो कारण हो रहा है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, शासन जिम्मेदार है। क्योंकि हमने बहुत पहले ही कहा दिया था कि हमारे पर आंदोलन इस प्रकार से चलेंगे तो सरकार को वार्ता हमसे करना था। वो हमसे वार्ता नहीं करके किसी और से वार्ता करता है, और उसका परिणाम ये हो जाता है कि सारे सरकारी कर्मचारी उससे असंतोष व्याप्त हो जाता है, और इसके कारण हमको आंदोलन करना पड़ता है। क्या नाम है? किशोर शर्मा, प्रवक्ता।